बड़े जबरदस्त नतीजे आए, सबको कुछ ना कुछ देकर गए हैं। आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले एमसीडी में कुछ दे गए तो गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी को दे गए। हिमाचल में कांग्रेस भी खाली हाथ नहीं रही तो समाजवादी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में अपने गढ़ बचाने का मौका मिल गया। लेकिन इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी के चर्चे हो रहे हैं। बेशक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन गुजरात में एंट्री करने में कामयाब हो गई। बड़े बड़े दावे थे अरविंद केजरीवाल के, सरकार बनाएंगे, जबरदस्त बहुमत से बनाएंगे, तमाम बातें थीं। ईशुदान गढ़वी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी बहुत कम सीटें लाई। हालांकि वोट प्रतिशत और इन सीटों के लिहाज से भी आम आदमी पार्टी को एक बड़ी पहचान मिल गई। जी हां, गुजरात में हार के बावजूद आम आदमी पार्टी को मिली है बड़ी पहचान। कैसे, वो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। गुजरात चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को भी बड़ी खुशखबरी दी है। सूबे में सरकार बनाने का सपना भले ही पूरा नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि अब हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। मतलब चुनाव हारकर भी अरविंद केजरीवाल को बड़ी कामयाबी मिली। आपको 182 में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। राजनीतिक पंडित भले ही अरविंद केजरीवाल के लिए इन नतीजों को निराशाजनक बताएं, लेकिन उनके लिए मुस्कुराने की कई सारी वजह हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि केवल 5 सीटों पर जीत के बावजूद क्यों यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। इसके मायने क्या है? 2017 के मुकाबले पहले तो बेहतर प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी अपने आप को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। सिर्फ गुजरात में नहीं, वो देश भर में कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है। 2017 में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पहली बार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सब पर जमानत जब्त हो गई थी। कुल 29,509 वोट या 0.1% वोट हासिल किए थे, नोटा से भी कम। इस बार उसका प्रदर्शन कई मायनों में पिछले के मुकाबले बहुत बेहतर है। 5 सीटों पर जीत भी हासिल करी है। आम आदमी पार्टी भले ही कांग्रेस को धकेलकर दूसरे नंबर की पार्टी न बन पाई हो, लेकिन उसने संकेत दे दिया है कि भविष्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पार्टी ने वोट प्रतिशत में 12% की उछाल हासिल की है। यह हर मायने में केजरीवाल को खुश करने वाली या उनको एक मुस्कुराने की वजह देने वाली बात है। पार्टी 33 सीटों पर दूसरे स्थान पर और तकरीबन 70 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही है। यह उसे एक विकल्प के तौर पर जरूर पेश करती है। राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, बड़ा आरोप लगता था उन पर, या उनको घेरते वक्त ये कहा जाता था कि दिल्ली की पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन गए और बड़े बड़े लोग, ममता बनर्जी और तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो इसके प्रयासों में लगे रहे, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया जो अरविंद केजरीवाल को मिल गया है। भाजपा का विकल्प बनने की आरजू लेकर आपने गुजरात चुनाव लड़ा और सभी 182 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकारें हैं। गोवा में भी वो स्टेट पार्टी के तौर पर दर्ज है। गुजरात में उसे स्टेट पार्टी का तमगा हासिल करने के लिए 6% वोट और 2 सीटों की आवश्यकता थी। उसने बड़ी आसानी से ये उपलब्धि हासिल कर ली है। 4 राज्यों में स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। दरअसल दिल्ली और पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर तेजी से बढ़ चुकी है। पिछले कई राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसके लिए कोशिशें भी की, हालांकि तब फायदा नहीं मिल पाया था। अब गुजरात में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और करीब 14% वोट मिले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। अब गुजरात में भी आपको 5 सीटें मिल गई हैं। ऐसे में आपने उन शर्तों को पूरा कर लिया है। मौजूदा वक्त में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गोवा विधानसभा चुनाव में भी कुल वोट का 6.8% हिस्सा आम आदमी पार्टी को मिला था। यहां आम आदमी पार्टी के 2 प्रत्याशियों की जीत हुई थी। अगस्त महीने में ही चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक आप गोवा में भी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन गई है। अब केजरीवाल की पार्टी को गुजरात में भी मान्यता मिल जाएगी। ऐसे में अब आधिकारिक तौर पर आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। हार के बाद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों की तारीफ की। आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने पर वो गदगद भी दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। केजरीवाल ने कहा कि आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपकी आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। उन्होंने कहा कि देश में चंद पार्टियां ही हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, अब आप भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महज 10 साल पहले आप बनी थी, उसकी अब 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये बात जब लोग सुनते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ये एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है।
केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात के लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपने जो प्यार दिया उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात में पहली बार में लोगों ने हम पर भरोसा जताया। हमें 13% वोट मिला। इतने लोगों ने हम पर भरोसा किया। गुजरात में भाजपा का किला आपने भेदा है। अगली बार हम किला जीत भी लेंगे। केजरीवाल ने वीडियो में हाथ जोड़कर सभी को राष्ट्रीय पार्टी बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में सेवा करने आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कुछ दिन आराम कर लो। चुनाव के बाद सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई दुखी हो उसकी सेवा करो। केवल वोट के लिए हमें काम नहीं करना है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है। इसके लिए पूरे देश को बधाई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, गुजरात की जनता को बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को गुजरात ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। चुनाव का जो परिणाम आया है लगभग 15% का वोट है। 27 साल से बीजेपी का शासन है। इसको भेदना आसान नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भेदा और गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया। हम भारत में उभरती हुई एक नई पार्टी हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में 40 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। कुल वोटों में आपके खाते में 13% मत आए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है। चुनाव नतीजों के बाद प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया ने कहा कि जनादेश को स्वीकार किया जाएगा और उन्होंने कहा कि पार्टी को 40 लाख वोट मिले हैं, ये बड़ी बात है। इटालिया ने कहा कि दुनिया की सबसे नई और छोटी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी को टक्कर दी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत के लिए आभार भी जताया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या शर्तें होती हैं। कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें कम से कम जीते, 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे, या विधानसभा में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाए। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। साल 2019 में एनसीपी को इसी शर्त के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला था। अब अनुमान है कि गुजरात के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस शर्त को पूरा कर लिया। इसकी तो बधाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसकी औपचारिकताएं भी पूरी हो जाएंगी। इन शर्तों में जो पार्टी एक भी शर्त पूरा करती है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने से फायदा क्या है, ये अचीवमेंट कैसे है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। नेशनल मीडिया पर फ्री एयर टाइम मिल जाता है। इससे पार्टी की पहुंच बढ़ाने में आसानी होती है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान प्रस्तावकों की संख्या बढ़ जाती है। और आइए आपको यह भी बता देते हैं कि कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी भारत में। सबसे पहले तो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जिसको हम सीपीआई कहते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जिसको हम सीपीएम कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी भारत की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी है। इस दल को साल 2019 में ही राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल हुई थी और अब आम आदमी पार्टी भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।